हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर चैनल नॉलेज नूक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लर्निंग थ्योरी दैट इज़ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और जिसको दिया है इवार्ड थ्रोनडाइक ने। थ्योरी पर जाने से पहले थोड़ा सा थ्रोनडाइक के बारे में जान लेते हैं। थ्रोनडाइक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका बर्थ 1874 में हुआ था, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, मेनली इनके वर्क जो फोकस है वो लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड ही है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। और इन सब थ्योरी को कंडक्ट करने में या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी में इनकी कंट्रीब्यूशन के पीछे इनके एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने किए थे बेसिकली एनिमल्स पर। और जो हम थ्योरी आज डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक एनिमल दैट इज़ कैट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने एक जो लर्निंग बच्चे को कैसे हम लर्निंग की जो ब्रांच है दैट इज़ बिहेवियरिज्म, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये सारी ब्रांचेस। उन्होंने उसका फाउंडेशन भी किया था कि कैसे हम बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और इनकी जो मॉडर्न एजुकेशन प्रैक्टिस जो आजकल हम यूज़ करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसमें भी इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो फ्रेंड्स, ये था थोड़ा सा थ्रोनडाइक के बारे में। अब चलते हैं हम अपनी थ्योरी के रिगार्डिंग डिस्कशन पर। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो जो थ्रोनडाइक है उन्होंने ये बताया है इस थ्योरी में कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, एक कहावत भी है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। उसी पर बेस्ड इनकी ये थ्योरी है कि कैसे एनिमल्स और ह्यूमंस, इन्होंने प्रूव किया है कि ना ही सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। और कुछ टाइम के बाद वो जो गलती फर्स्ट अटैम्प्ट में कर रहे हैं उसका जो रेशियो है वो कम हो जाता है सेकंड अटैम्प्ट में, और धीरे धीरे करके वो गलतियां जो है वो डिसअपियर हो जाती है, और एक टाइम के बाद उसी काम में वो पर्सन या फिर एनिमल एक्सपर्टीज गेन कर लेता है। तो यही थ्योरी का जिस्ट है। अभी हम थ्योरी डिस्कस करते हैं डिटेल में, ये हिंदी में नोट से। अगर मैं थ्योरी के डिस्कस करूँ तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो थ्रोनडाइक है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक कैट के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो इसको डिस्क्राइब करते हैं एक्सपेरिमेंट को। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट क्या था, थ्रोनडाइक ने एक कैट को एक पिंजरे में केज में बंद करके रखा। वो कैट भूखी थी, ठीक है, और उस केज में एक लीवर लगाया जिसको प्रेस करने से उस केज का दरवाज़ा खुल जाता था। लेकिन कैट को ये नहीं पता था कि ये केज कैसे खुलता है। उसने क्या किया, उसके बाहर जो खाना रखा था वो मोटिवेशन था उसके लिए बाहर निकलने के लिए। तो उसने क्या किया, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स किए, अपने हाथ पैर मारे और उस केस से बाहर निकलने के लिए। और जैसे उसने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स किए, ठीक है, गलतियां भी हुई बहुत बार, कैट अनसक्सेसफुल रही, उसने इधर उधर अपने हाथ पैर मारे, दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसका जो ट्रायल थे वो हिट हो गया और लीवर पर लगा और लीवर प्रेस हुआ, कैट बाहर आ गई। लेकिन कैट को भी नहीं पता था कि ये भाई कैसे खुला है, ये जो केज का गेट है वो कैसे खुला है। उसने दोबारा सेकंड टाइम फिर थ्रोनडाइक ने उसको बंद करके रखा। अब कैट दोबारा से बाहर आई, ऐसे ही ट्रायल और एरर से। थर्ड टाइम धीरे धीरे उसको समझ आने लगा कैट को कि वो कहाँ, उसने ये एनालाइज कर लिया कि कैसे कहाँ वो उसका हिट हो रहा है, जैसे वो लीवर खुल जा रहा है जिसकी वजह से। तो थ्रोनडाइक ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टाइम कैट को फर्स्ट अटैम्प्ट में बाहर निकलने में लग रहा था, वो टाइम जो ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है नंबर ऑफ ट्रायल के साथ साथ। फर्स्ट टाइम पर ज़्यादा टाइम लगा था, सेकंड टाइम में कम टाइम लगा, थर्ड टाइम में और भी ज़्यादा कम टाइम लगा। तो इससे क्या प्रूफ किया कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीख जाते हैं और धीरे धीरे वो गलतियां एकदम गायब हो जाती है। और अब कुछ टाइम बाद कैट ने कहीं भी इधर उधर हिट नहीं किया, सीधा उसने लीवर प्रेस किया और दरवाज़ा खुला, वो बाहर आ गई। मीन्स वहाँ पर उसकी लर्निंग हो गई और एक्सपर्टीज़ गेन हो गई कि भाई ये कैसे केज का गेट ओपन होगा। फ्रेंड्स, ये था एक्सपेरिमेंट थ्रोनडाइक का।
अब ये एक्सपेरिमेंट हमें क्यों दिया है, ठीक है, उस पर जाने से पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं एज अ टीचर इसको, उस पर जाने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल और ले लेते हैं थ्रोनडाइक के ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, कि जैसे कि देखो ये हम सब रिलेट कर पाएंगे। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो देखो हम पहली बार में तो साइकिल चलाने में एक्सपर्टीज़ नहीं हो जाते, हम सफल नहीं हो जाते, कई बार गिरते हैं, हमें समझ में आता है कि कैसे संतुलन बैलेंस बनाना है, कैसे हैंडल को कंट्रोल करना है। जब हम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बाद उस चीज़ को समझ में आने लगता है कि ये ऐसे होगा, तो हमारी वो गलतियाँ कम होती है और हम उसमें एक्सपर्टीज़ हमारी गेन हो जाती है और हम अब अच्छे से वो गलतियाँ किए बिना ही साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो यही एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस एग्जाम्पल है थॉर्नडाइक की थ्योरी पर बेस्ड। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो थ्योरी मैंने जैसे बताया था कि ये थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं एज अ टीचर, थ्रोनडाइक का इस थ्योरी को देने के पीछे क्या मोटिव था। देखिए फ्रेंड्स, ये थ्योरी देने के बाद थ्रोनडाइक ने कुछ प्राइमरी लॉज दिए थे, कुछ सेकेंडरी लॉज भी दिए थे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम प्राइमरी लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम सेकेंडरी लॉज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी देखिए फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस, या फिर हम बोले इसमें हिंदी में अधिगम तभी होता है। ये लॉ क्या कहता है कि अधिगम या फिर लर्निंग तभी होती है जब व्यक्ति तैयार होता है उसको करने के लिए। अब आप बच्चों को, जैसे अगर एग्जांपल लूँ, आपके सामने कितना टेस्टी खाना रख दो लेकिन आपको भूख ही नहीं है, तो क्या आप उसको खाओगे? सेम हमारा जो होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी होता है। टीचर चाहे कितना भी पढ़ा ले, लेकिन बच्चे को अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है कि उसके वो क्या काम का है, तो वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। मतलब हमें बच्चे को रेडी करना है। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल भी है कि हम जो है प्यासे को कुएं के पास ले जा सकते हैं, लेकिन उसको प्यास तभी होगी जब वो पानी पीने की इच्छा उसके अंदर होगी, ठीक है। हम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं लेकिन पानी पिला नहीं सकते, ठीक है, जब तक उसके अंदर प्यास नहीं होगी ज़बरदस्ती, ठीक है। तो वही लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि जब तक बच्चा तैयार नहीं होगा लर्निंग नहीं होगी। ये अगर मैं थ्रोनडाइक के एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट करूँ तो अगर देखो कैट को ये मोटिव नहीं होता कि भाई उसको बाहर जाकर खाना मिलने वाला है, तो क्या वो अटेम्प्ट्स करती, ठीक है, बाहर निकलने का केज से, ठीक है। चलो खाना ही छोड़ो, अगर कैट को ये नहीं प्यारा होता कि उसको आज़ादी चाहिए, बाहर जाना है, ठीक है, तो क्या वो अटैम्प्ट करती बाहर निकलने? कैट कोई अटैम्प्ट नहीं करती, ठीक है। तो एक पर्सन को, या फिर ह्यूमन बीइंग बोले या एनिमल बोलो, उसको हम कुछ भी सीखने के लिए पहले हमें रेडी करना होगा। तो ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब यहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम से नहीं है, यहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास करने से। जैसे हम चीज़ें जितना ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं उतनी हमें उस चीज़ में मास्टरी गेन होती है, उतना हमारी लर्निंग स्ट्रेंथन होती है। ये चलो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी योगा करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, हम फर्स्ट टाइम में आप उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं होते हो, कोई भी आसन कर रहे हो पहली बार में वो आपको बहुत अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको 2 बार 3 बार रिपीट करोगे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे और आप अच्छे से वो कर पाओगे, ठीक है। ऐसे डांस स्टेप होते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहता है कि जितने ज़्यादा हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं उतनी वो हम उसमें एक्सपर्टीज हो जाते हैं और उतनी वो चीज़ हमारी स्ट्रेंथन हो जाती है। जैसे कि मैथमेटिक्स की बात करें तो जितनी प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। अब एक यहाँ पर पज़ल भी है। पज़ल के केस में भी ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम आप पज़ल सॉल्व करोगे आपको टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम आपको फर्स्ट टाइम से कम टाइम लगेगा। तो यही हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है। अब अगर मैं सेकंड लॉ की थर्ड लॉ पर जाने से पहले सेकंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज को एक बार हम थ्रोनडाइक के उससे एक्सपेरिमेंट से भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखो जैसे कि
फर्स्ट टाइम पर जो कैट है उसने अटैम्प्ट किया, ठीक है, उसको समझ में नहीं आया कि वो कैसे लीवर कहाँ से प्रेस हो रहा है, कहाँ से गेट खुल रहा है बॉक्स का। लेकिन सेकेंड टाइम जैसे उसने रिपीट किया, अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। थर्ड टाइम उसको और अच्छे से समझ आया, फोर्थ टाइम उसको और अच्छे से समझ आया। तो रिपीटेशन से क्या हुआ, उसकी लर्निंग स्ट्रेंथन हो गई, उसकी लर्निंग, उसकी अधिगम मजबूत हो गया, ठीक है। अभी देखो थर्ड लॉ की बात करते हैं फ्रेंड्स, लॉ ऑफ इफेक्ट। एक्शन फॉलोड बाय रिवॉर्ड्स आर रिपीटेड। अब कुछ भी काम करने से अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है या फिर अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं, तो आप उस काम को इन फ्यूचर करने के बारे में सोचोगे, उसको करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ उसको करने से कोई नेगेटिव आपको फीडबैक मिलता है या फिर कोई अनप्लीजेंट आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या आप उस काम को करना चाहेंगे? नहीं। तो यही थ्योरी भी कहती है, सपोज करो अगर कैट जो एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट करे, अगर लीवर प्रेस करने से खाना नहीं मिलता तो क्या कैट उसको लीवर प्रेस करने के लिए मोटिवेट होती? नहीं। उसके पास एक मोटिवेशन था, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि भाई इसको लीवर को प्रेस करने से उसकी भूख मिटेगी, इसलिए वो लीवर प्रेस करने के लिए मोटिवेट हुई। तो ऐसे ही बच्चा होता है, बच्चा जब कोई भी काम करता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है, देखो आप फर्स्ट उसमें देख रहे होंगे कि बच्चे को अगर रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, बच्चा काम कर रहा है, उसको स्टार दिया टीचर ने, वो मोटिवेट होता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है कि भाई हाँ ये करने से जो है मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रेज मिल रहा है, वो आगे उस काम को करेगा। दूसरी तरफ अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल में क्या है, बच्चे को कोई भी काम करने पर डांट पड़ रही है, ठीक है, चाहे उसने कोई गलत काम किया है, जो भी कुछ भी है, तो अब वो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस उसके इस एक्शन के साथ कनेक्ट हो गया। क्या बच्चा उसको करने के लिए आगे मोटिवेट होगा? नहीं, ठीक है, उसके चांसेस जो है और उसकी फ्रीक्वेंसी उस काम को करने की कम हो जाएगी। ऐसे ही हम दूसरी तरफ अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, गुड जॉब, ग्रेट, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, तो बच्चा उस काम को करेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ वहीं अगर बच्चा कुछ, सपोज करो बच्चा सॉल्व कर रहा है, ठीक है, बच्चे ने सॉल्व किया और आपने उसकी थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है, आपने उसको वहीं पर डांट दिया। अब बच्चा क्या है, उस काम को नेक्स्ट टाइम करने में कि मेरे से गलती हो गई तो डांट पड़ सकती है, तो उसको करेगा ही नहीं सॉल्यूशन को, ठीक है। अगर सपोज करो बच्चा एक सम करके आया, उसकी थोड़ी गलती हुई, आपने उसको ऐसे ऐसे समझाया और उसको बोला वेरी गुड, आपने जितना किया है बहुत अच्छा किया है, आगे वो आप और भी अच्छा कर सकते हो, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम उसको करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा और मोटिवेट भी होगा, ठीक है, कि भाई हाँ मैडम ने मेरे को इतना करने पर प्रेज़ किया है, तो जब मैं पूरा करूँगा तो और प्रेज़ करेंगी और वो मोटिवेट होगा उस काम को करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप उसको थोड़ा गलत होने पर वहीं डांट दोगे कि क्या कर दिया तुमने, गलत हो गया है, तो बच्चा और डरेगा, वो थोड़ा भी जो है अटैम्प्ट करने से डरने लगेगा। सो यही कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थी थ्योरी कि कैसे रिपीटेशन के साथ जो है एक बच्चे की लर्निंग हम टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट था थ्रोनडाइक का, और उस लर्निंग पे बेस्ड, ठीक है, जो ट्रायल एंड एरर से लर्निंग होती है उस पर बेस्ड कुछ प्राइमरी लॉज थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। सो ये 3 लॉज थे और जिनको हमने अच्छे से समझा, बच्चों की लर्निंग के साथ भी, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी, और थ्रोनडाइक के एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट करके भी। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तीनों लॉज और थ्योरी, और इसके इम्प्लीकेशन भी कि हमारे लिए एज अ टीचर ये क्यों ज़रूरी थी थ्योरी। नाउ ये कुछ क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, और वी कैन से क्विज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, जिनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द कैट लर्न टू डू इन द पजल बॉक्स। बिल्ली ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या सीखा था? जंप करना, प्रेस द लीवर और कॉल फॉर द हेल्प। सेकेंड क्वेश्चन इज विच लॉ स्टेट दैट रिपीटेशन हेल्प लर्निंग। कौन सा नियम कहता है कि अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है? फर्स्ट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसका इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।
आई होप आई हैव मेक क्लियर ईच एंड एवरीथिंग टू यू पीपल। एंड फॉर सेकेंडरी लॉज, इसी थ्योरी से रिलेटेड सेकेंडरी लॉज के बारे में हम बात करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।